नमस्कार, बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर हैं 5 की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पराशर। कल रात बड़ा घटनाक्रम हुआ। ये डील जो हुई है ना भारत और यूएस के बीच, ये कोई दबाव का सौदा नहीं है, बल्कि ये भारत की नई हैसियत का ऐलान है। आज विपक्ष इस ट्रेड डील पर सवाल उठा रहा है कि भाई ये ट्रेड कैसे हुआ, डील कैसे हुई, लेकिन देश के लिए तस्वीर शीशे की तरह साफ है। ये सिर्फ एक व्यापारिक समझौता नहीं है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक है जिसने नए भारत की जीत पर मोहर लगा दी है। अब आज जब दुनिया अपनी सप्लाई चेन को नए सिरे से रीडिजाइन कर रही है, जब अमेरिका चीन पर अपनी निर्भरता को खत्म कर रहा है, तब भारत सिर्फ दर्शक बनकर नहीं बैठा, बल्कि आज भारत बातचीत की मेज पर सिर्फ शामिल ही नहीं है, बल्कि वो हाथ भी है जो फैसलों की दिशा तय कर रहा है। टैरिफ कम होने का मतलब सिर्फ सस्ता आयात निर्यात ही नहीं है, बल्कि इसका असली मतलब है अमेरिकी बाजारों में मेड इन इंडिया का डंका। टेक्सटाइल से लेकर फार्मा तक, इंजीनियरिंग से लेकर आईटी तक, ऑटो सेक्टर से लेकर एसएमएसआई तक, हर भारतीय सेक्टर के लिए ये डील नए एक तरीके से लाखों रोजगारों की गारंटी है। अब विपक्ष इसे दबाव की राजनीति कह रहा है, और आपने संसद में देखा क्या हंगामा बर्पा कर दिया, स्पीकर के ऊपर कागज फेंक दिए। क्यों बौखला रहा है विपक्ष? क्या वो ये भूल गया है कि दबाव में तब झुका जाता था? जिनकी रीढ़ कमजोर होती है ना, वही ये बात करते हैं। अब आज का भारत झुकता नहीं है, आज का भारत आंख में आंख डालकर अपनी शर्तें मनवाता है। अब ये वो भारत है जो सफाई नहीं देता, बल्कि पावर प्ले करता है। सौदे होते हैं, लेकिन सिर्फ अपने हित में, अपनी जीत की शर्तों पर। तो आज जरा इसी पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि विपक्ष का एजेंडा आखिर है क्या। अब सवाल यह है कि सुपर पावर्स भारत को किस नजरिए से देख रहे हैं, यानी पूरा विश्व। अब यह डील भी गवाह है कि भारत अब दुनिया का बदले का विकल्प नहीं, बल्कि दुनिया की पहली पसंद बन चुका है। तो पहले तो जरा टाइमलाइन पर नजर डालेंगे कि मोदी का जो मास्टर स्ट्रोक है उससे बौखलाया विपक्ष। भारत अमेरिका टैरिफ टाइमलाइन। अमेरिका ने भारत पर 10% का बेस लाइन टैरिफ लगाया था 2 अप्रैल 2025। ये तब की हम घटनाक्रम बता रहे हैं, पूरी टाइमलाइन है। फिर 5 अप्रैल को ट्रंप ने भारत पर 26% टैरिफ का ऐलान किया, और उसके बाद 9 अप्रैल को अमेरिका ने 90 दिन के लिए टैरिफ हटाने का ऐलान किया। उसके बाद ये 9 अप्रैल का 90 दिन का पूरा जो टाइमलाइन आई। फिर 10 जुलाई को भारत ने WTO में 32,000 करोड़ रुपए की जवाबी ड्यूटी का प्रस्ताव रखा। जल्दी जल्दी से इस टाइमलाइन को थोड़ा आगे बढ़ाइए। 31 जुलाई को अमेरिका ने भारत पर 25% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का ऐलान किया, और उसके बाद फिर घटनाक्रम बदला, यानी 1 अगस्त 2025 को भारत पर 25% रेसिप्रोकल टैरिफ लागू हो गया। जो कि लगाया था वो लागू हुआ। 6 अगस्त 2025 को रूसी तेल खरीदने की वजह से भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ का ऐलान कर दिया, और उसके बाद 27 अगस्त को भारत पर 25% एक्स्ट्रा, यानी कुल 50% का जो टैरिफ था वो लागू हो गया। उसके बाद 2 फरवरी यानी कल की रात 2026 अमेरिका ने भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ घटाकर 18% कर दिया। भारत की बड़ी जीत जिसकी हम बात कर रहे हैं, यही वो मुद्दा था जिसके बाद विपक्ष बौखलाया हुआ नजर आ रहा है। लेकिन क्यों बौखला रहा है विपक्ष, वो भी जरा देखते हैं। अब टैरिफ पर झुके ट्रंप, तो मोदी पावर से सदमे में विपक्ष क्यों आए? विपक्ष के आरोप है कि यह डील बस शोर है, कुछ नहीं बदलेगा, जबकि हम फैक्ट चेक लगातार कर रहे हैं कि क्या है। दबाव में समझौता नहीं वही करता है जिसके पास विकल्प ना हो, यहां उल्टा है। भारत ने अमेरिका के दबाव में समझौता किया, ये विपक्ष के आरोप है। जल्दी जल्दी आप देखते रहिए। फैक्ट चेक ये है, और सिर्फ बड़े उद्योगों को मिलेगा फायदा, लेकिन फैक्ट चेक है निर्यात बढ़ने से काम MSME से सप्लायर तक जाएगा। मेड इन इंडिया सिर्फ नारा है, विपक्ष कह रहा है, लेकिन अमेरिकी बाजार में भारतीय सामान की हिस्सेदारी बढ़ेगी, ये फैक्ट है जो कि हमने चेक किया। विपक्ष के आरोप है भारत की रणनीतिक आजादी कमजोर हो रही है, लेकिन भारत रूस से तेल भी ले पाएगा और रहा है, और अमेरिका से ट्रेड भी बढ़ा रहा है। फैक्ट चेक ये है, आरोप ये है। चीन पर इससे कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन सप्लाई चेन से चीन का हिस्सा घटेगा, जिसकी जगह भारत लेगा। सबसे ज्यादा जो हमला है वो चीन और पाकिस्तान पर हुआ है, और इसके बाद ये सब हेडलाइन मैनेजमेंट है, ऐसा विपक्ष कह रहा है। लेकिन हेडलाइन एक दिन चलती है, डील का असर तो सालों तक चलेगा ना, फायदा भी सालों तक रहेगा। तो ये वो आरोप है, लेकिन फैक्ट चेक में हमने दिखाया कि सच्चाई क्या है। तो मोदी का जो मास्टर स्ट्रोक है
आइए जरा इस पर जो आज बयान आए हैं और कुछ वो तस्वीरें भी जरा शुरुआत में देखते हैं जो बौखलाहट में आज विपक्ष ने अपनी पूरी मर्यादाएं लांघ दी सदन में। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। जो ट्रेड डील 4 महीने से रुकी 4 महीने कुछ बदला नहीं। किसी न किसी कारण, जो मैं जानता हूं नरेंद्र मोदी जानते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने कल शाम उस डील को साइन कर दिया। हमारे प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया। किसने किया है, कैसे किया है, यह हिंदुस्तान की जनता को सोचना है। इतना बड़ा अमेरिका और भारत का बीच का जो एग्रीमेंट, इतना बड़ा ट्रेड को लेकर के समझौता जो हुआ है, उसको पूरा आप अंदर देखे बिना, तथ्य को जानकारी लिए बिना भ्रम फैलाना तो ठीक नहीं है। तो मैं इसलिए कांग्रेस को कहता हूं कि बार बार आप झूठे बातों को लेकर के भ्रम फैलाना बंद करो। यह आदत सा बन गया है कांग्रेस पार्टी का। कृषि क्षेत्र में बाजार खोलकर, अमेरिका का बाजार खोलकर भारत के करोड़ों किसानों के पीठ और पेट में छुरा मारने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। यह समझौता हिंदुस्तान के करोड़ों किसानों के साथ विश्वासघात है। राष्ट्रहित का सौदा, किसानों के हितों का सौदा, जिस तरह से मोदी सरकार ने अमेरिका के साथ किया है, ट्रंप के साथ किया है, दुनिया के आर्थिक क्षेत्र का एक बहुत उभरता हुआ सितारा बना है। आज देखिए, अमेरिका से भी ट्रेड डील हो गई, टैरिफ घट गया, उसके बाद न्यूजीलैंड से हुआ, ऑस्ट्रेलिया से हुआ, यूएई से हुआ, और तो और यूरोपियन यूनियन के सारे देशों के साथ मदर ऑफ ऑल डील हुआ। तो इसका संकेत क्या है? प्रधानमंत्री मोदी जी की अगुवाई में भारत दुनिया की एक बड़ी आर्थिक ताकत बन रहा है। तो ये नया भारत है जहां पर कूटनीति चलती है, जहां पर पूरी तरह विश्व को झुका दिया जाता है। लेकिन एक वो भी भारत था जो गिव एंड टेक में विश्वास करता था और उसमें टेक कुछ नहीं होता था, गिव 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 यही होता था। आज जरा वो कच्चा चिट्ठा भी खोलने की कोशिश करेंगे क्योंकि सवाल बहुत सारे हैं और जवाब लेने भी बहुत जरूरी है। चलिए, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ आरपी सिंह जी मौजूद हैं जो कि प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। सैयद जवाद हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। तारिक खान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। प्रोफेसर ज्योत्सना तिरुनागरी जी जुड़ गई हैं जो कि टीडीपी की प्रवक्ता है। लेकिन मैं जरा सैयद जवाद, एक तो ये बौखलाया हुआ विपक्ष आज क्या कर रहा था सदन में, स्पीकर पर ही पेपर फेंक दिए। मतलब दबाव वाला भारत सही लगता था, दमदार भारत से दिक्कत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रीमा जी, सभी को मेरा जय हिंद जय संविधान। और आज मुझे बड़ी अच्छी लगी। फ्रीज हो गए आप, फ्रीज हो गए आप सैयद जवाद, आवाज आ रही है? तारिक खान जी, दमदार भारत से दिक्कत है, किस चीज की दिक्कत है? पहले दबाव चलता था, अब दम चलता है, अपनी शर्तें चलती हैं। अपनी शर्तें हैं। ये शर्तें आपकी हैं, आप इसको एक्सप्लेन करिएगा। आपने बताया कि भारत रूस से तेल उतना ही खरीद रहा है, नहीं, गलत। 2025 मिड में
पर डे 2 मिलियन बैरल पर डे भारत तेल खरीदता था, जो अब 0.8 है, आधे से भी कम। मतलब साहब ने आदेश दिया तो आपने आधे से भी कम तेल खरीदना शुरू कर दिया। अच्छा, रशिया के तेल खरीदने से हमें लगभग प्रति वर्ष 1 लाख करोड़ रुपए तेल कंपनियों के बचते थे। पहले भारत कह रहा था कि हम वहां से खरीद रहे हैं, लेकिन क्योंकि साहब ने आदेश दिया तो वो तेल खरीदना आपने बंद कर दिया और कम कर दिया, क्योंकि वहां से आदेश दिया गया, आपने कम कर दिया। अब दूसरी बात, 2018 से 2022 तक कितना टैरिफ लगता था मैम? 2 से 4%। 2 से 4% जो सामान हमारा यहां से अमेरिका जाता था उस पर टैरिफ था 2 से 4%। उसको बढ़ाया गया, 18% किया गया, 25% किया गया। ये फायदा है या मुनाफा है, ये आप ही बताइएगा। और 2 से 4% आप ही की सरकार में लगता था, उसको 18 किया गया, 25 किया गया। अब 2 कम होता है कि 18 कम होता है, ये पता नहीं मुझको, मैं समझ नहीं पाता हूँ। अच्छा, दिक्कत किस बात से है वैसे दिक्कत किस बात से? दिक्कत इस बात से है कि पाकिस्तान पिछड़ गया, दिक्कत इस बात से है कि चीन से आगे निकल गए हम, दिक्कत इस बात से है कि जो हम चाहते थे वो हुआ, या दिक्कत किसी और बात से है? किस बात से दिक्कत है? देखिए मैम, कहीं ट्रंप ये भी ना बताने लगे कि लोकसभा किस दिन से किस दिन तक चलानी है, मुझे डर इस बात का है। अच्छा। कहीं ट्रंप ये ना बताने लगे मोदी साहब को कि बेटा ऐसा है कि अब व्हाइट गाड़ी में चलो, अब ब्लैक गाड़ी में चलो, अब रेड गाड़ी में चलो। कहीं वो ये भी ना बताने लगे। बेटा नहीं, माय फ्रेंड, डियर फ्रेंड। अरे बेटा कहां से आ गया? आज यही हुआ, पता है आज यही हुआ है संसद में, यही हुआ कि विपक्ष यही भूल जाता है कि किसको किस नाम से पुकारना है। स्पीकर की चेयर पर जो हमारे माननीय स्पीकर बैठे थे उनको यार बोल दिया, उनको यार बोल दिया आज तारिक खान जी। ऐसे ये बेटा यार ये सब शब्द जो है ये ड्राइंग रूम में भी नहीं चलते अब तो। अब अमेरिका से जो सामान भारत में आएगा मैम, उस पे 15% टैक्स लगता था, अब वो 0 लगेगा। अब ये भी बड़ा अच्छा है कि वो वहां आकर अपना सामान यहां 0 टैक्स पे भेज, और वो 15% था, मैं दोनों बता रहा हूं, पहले 15 था, अब 0 लगेगा। और जो सामान हम बेचते थे उस पे 2% था, 4% था, अब उस पे 18 लगेगा। तो ये आप बता रही हैं बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये काहे का अचीवमेंट है, कैसा अचीवमेंट है, कौन सा अचीवमेंट है, कौन एक्सप्लेन करेगा? बताइए किसी इकोनॉमिस्ट। आरपी सिंह जी एक्सप्लेन करेंगे, आरपी सिंह जी एक्सप्लेन करिए। नहीं, वो वैसे ही एक्सप्लेन करेंगे। कोई हमें फायदा नहीं हुआ आरपी सिंह जी, तारिक खान जी को लग रहा है कोई फायदा नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में भी कोई फायदा नहीं हुआ जहां से इनकी सरकार आती है। छोटे और मध्यम उद्योगों को कोई फायदा नहीं हुआ, किसानों के लिए मार्केट खुली वो भी कोई फायदा नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ हमें। पहली बात तो इनसे पूछो, इनके पास कोई ट्रेड डील का डॉक्यूमेंट है? आज तो पीयूष गोयल जी ने बोलना था वहां पर पार्लियामेंट में, अभी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है थोड़ी देर में। हाँ। नहीं, इन्होंने बोलना था, इन्होंने बोलने नहीं दिया पूरी ट्रेड डील को लेकर। तो ये किस बिना पर अपनी सारी गाथा गा रहे हैं? और दूसरी बात, वह ये नहीं बता रहे कि दुनिया में क्या टैरिफ सिर्फ हमारे पर लगा था या दुनिया भर के सब देशों पर टैरिफ लगा था, और सबके सब देश किस प्रकार से झुके थे, ये भी सबको जानकारी है। हमने संयम बरता। जरा ध्यान करिए, इंडोनेशिया पे आज भी 19%, वियतनाम पे 20%, बांग्लादेश पे 20%, जापान पे 15%, यूरोपियन यूनियन पे 15%, साउथ कोरिया पे 15%। ये नहीं याद है, ये नहीं याद है। जापान पे 15%, साउथ कोरिया पे 15%, ये नहीं याद है आपको? ये भी बताइए। हो गया आपका? नहीं, ये भी तो बताइए ना आप। रीमा जी, अगर यही तो दिक्कत है, ये पार्लियामेंट भी ऐसी चलाते हैं, आपकी डिबेट भी ऐसी चलाते हैं। ये चाहते हैं माई वे या हाईवे, हम जो करें वो सब ठीक, दूसरा करे तो गलत। खान साहब, अब 2 मिनट बोलिएगा मत, मुझे जरा बात करिए, आपका मौका लगेगा, आपको पूरी बात रखिएगा। आपकी सरकार है, आपको आधा घंटा मिलेगा, हम लोगों को तो आधा घंटा। तो आपको पहले मौका दिया, हमको तो बाद में मौका दिया साहब। सरकार तो आपकी है, सरकार तो आप बने हुए हैं आज इनके शो में। तो एनीहाउ, तो जो मूल मुद्दा है कि इनको जानकारियां हैं जो कि अभी जानकारियां पब्लिक नहीं है, इनकी जानकारी पास है, इनके पास कोई खुफिया तंत्र है जो इनको जानकारियां देता है, जो इनके सोर्स के साथ संबंध है, जो इनको जानकारियां देते होंगे। हमको तो पता नहीं कैसे क्या जानकारी है, पहली बात। दूसरी बात, क्या ये पहली ट्रेड डील हुई है भारत की? ट्रेड डील क्या पहले अभी हाल में EU-20 के साथ नहीं, 27 देशों के साथ हुई, ओमान के साथ हुई, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, यूके के साथ, और कनाडा और ब्राजील के साथ अभी होने वाली है। ये क्या पहले कभी हुआ था कि इस प्रकार की ट्रेड डील सारी दुनिया के साथ हो, और हमारा जो सामान बेचने की जो क्षमता है, या हमारा जो सामान एक्सपोर्ट करने की क्षमता है, वो बढ़े? अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर पे
मेरी जानकारी में एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं खोला गया। अब इनकी जानकारी पता नहीं कैसे क्या है, मेरे पास जो जानकारी एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं खोला गया और उसमें एक रिस्ट्रिक्टेड सा मामला है। इसी प्रकार से फिशरी में, डेयरी में सबका सब रिस्ट्रिक्टेड सा मामला है। परंतु जो मूल बात है, ये जो कह रहे हैं क्रूड ऑयल की बात कर रहे हैं, जरा चेक करके इनको बताइए कि क्रूड ऑयल रशिया से किस रेट पे आ रहा है और दुनिया में किस रेट पे क्रूड ऑयल बिक रहा है, आज मिल रहा है। तो समझ लग जाएगा इनको कि क्रूड ऑयल रशिया से लेने में फायदा है या दुनिया से लेने में फायदा है। आज हम लोग अपना ट्रेड बढ़ाए और उसके बदले में क्रूड, हम सिर्फ एक इस बात पे इनके चढ़ाए पे चढ़े रहे कि क्रूड ऑयल नहीं आप रशिया से ले लीजिए। जब तक वहां से सस्ता था वहां से लिया गया, अब भी जितना सस्ता पड़ सकता होगा जो पहले का डील चल रहा है उसके अनुसार से लिया जाएगा। परंतु अगर हमें दुनिया में बाकी जगहों देशों से सस्ता मिलेगा तो वहां से लेंगे। जहां हम बैलेंस बनाएंगे, जहां हम बैलेंस बनाएंगे ये सोचकर कि हमारा ट्रेड बेनिफिट ज्यादा है या क्रूड ऑयल से जो बेनिफिट है वो ज्यादा है, ये तो एक व्यापारिक बात है। हाँ ठीक है, तो ये तो पॉइंट्स आ गए तारिक खान जी। लेकिन सैयद जवाद, आप जो ये सब बातें कर रहे हैं, सरकार बैकफुट पर है, सरकार दबाव की राजनीति कर रही है। मैं अगर गलत हूं तो मुझे थोड़ा करेक्ट करिएगा। मैं 3 चीजों पर आपका जवाब चाहती हूं। यूपीए 2 के आखिरी दौर में जब बाली में WTO का जो सम्मेलन हुआ, उस वक्त कृषि सब्सिडी कम करने का अंतरराष्ट्रीय दबाव था और उस वक्त खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम पर भी खतरा मंडरा रहा था। तो क्या फैसला लिया गया था, जरा वो बता दीजिए। फिर अमेरिका के साथ लायबिलिटी एक्ट जो हुआ था, उसमें मनमोहन सरकार ने सप्लायर लायबिलिटी के प्रावधानों को ढीला करने की कोशिश क्यों की थी, किसके दबाव में की थी, और तब क्यों ये सब मुद्दे जो हैं उनको नहीं रखा गया था। और स्वदेशी बाजार के लिए वॉशिंगटन को खुश करने के लिए रिटेल सेक्टर में FDI को लाने का जो व्यापक विरोध जब देश में हुआ तब भी उस पर फैसला लिया गया। ये सब किसके दबाव में किया गया था, क्यों किया गया था कांग्रेस की सरकारों में? बहुत बहुत धन्यवाद रीमा जी, सभी को मेरा जय हिंद, जय संविधान। और मुझे आज बड़ी खुशी हुई कि आपने ओपनिंग स्टेटमेंट में अपनी कई बातें रखी, आंकड़े भी दिए, बताया भी कि ये जो है मजबूत भारत है, किसी के आगे झुकेगा नहीं, और हम जो है सामने फ्रंट से करके बात करते हैं। इससे पहले जब आपकी और मेरी डिबेट हो रही थी ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जब मैंने आपसे कहा था, मेरे पास क्लिप रखी हुई, मैं काट के दे दूंगा, कि आपके ऊपर 25% का टैरिफ लगने जा रहा है, तो आपने कहा था कि हम ट्रंप के आगे नहीं झुकते हैं। कहाँ झुके? हम किसी के आगे झुक करके ढील नहीं करते हैं। कहाँ झुके? ये भारत है, नहीं झुके ना। पूरा विश्व कह रहा है कि हम नहीं झुके, लेकिन सैयद जवाद अभी भी कह रहे हैं हम झुक गए। अरे आप ही ने कहा था, कहिए तो भेज दूं, आप ही ने कहा। अरे तब से अब तक कितना पानी बह चुका है, यही तो दिक्कत है कांग्रेस पार्टी की। अपनी गलतियों पर पर्दा डालो और आज की हकीकत को झुठलाओ। चलिए, झूठ पे आपके भरोसा कर लिया, झूठ पे आपके भरोसा कर लिया, धूप इतनी थी कि साया कर लिया। ठीक है, बोलते रहिए दिन रात, कोई बात नहीं, लेकिन सच्चाई बताओ, सच्चाई क्या थी फिर? जो मैंने अभी 3 पॉइंट्स दिए हैं, जल्दी से उनका जवाब दीजिए। अरे रुक जाइए, आप बोलने नहीं देंगे। मैं तो आप ही की बात कोट कर रहा था कि आपने कहा था अपने ही टीवी चैनल पे कि अमेरिका हमारे ऊपर टैरिफ इसलिए लगा रहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार उनसे डरती नहीं है। अब हम बिल्कुल खड़े होकर के आंख में आंख डाल करके बात कर रहे हैं, इसीलिए हमारे ऊपर टैरिफ लग रहे हैं। हम जो है डोनाल्ड ट्रंप की नहीं सुन रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप इसलिए नाराज है हमसे, लेकिन ये भारत झुकेगा नहीं। अरे हमने लीडर चुना था या डीलर चुना था, आप बताइए। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हो कोई डील ना हो, देश आगे ना बढ़े, किसानों को कोई फायदा ना पहुंचे, भारत को कोई फायदा ना हो, भारत पाकिस्तान से भी ज्यादा पिछड़ जाए, भारत जो चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है उस वो आंखों में खल जाए क्या? चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है तो आप बताइए डॉलर और रुपया कहां पर पहुंच गया है? चौथी अर्थव्यवस्था दिक्कत क्या है? दिक्कत बताओ ना सैयद जवाद, आपकी दिक्कत है क्या? दिक्कत बता रहा हूं। पेट्रोल और डीजल के दाम कम नहीं हो रहे। आज भी पेट्रोल की कीमत कहां पे, डीजल की कीमत कहां पे, सीएनजी की कीमत कहां पर है, घरेलू गैस जो आती थी उसकी कीमत कहां पर है? दिक्कत यहां पर है। बताइए आपको दिक्कत। गैस 1200 रुपए होती थी, आज क्या है रेट, जरा बता दीजिए। ये बीच में चौंचो मत करे। अरे पोपो, अभी बजा रहे हो ना ट्रम्प का घरेलू गैस का रेट बताओ पहले, क्या थी पहले? सूचो भी करोगे, हमें पता है। जिस तरीके से रूस के साथ अंतरराष्ट्रीय लेवल पे आपने तो अब रूस को भी धोखा दे रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप बुला करके पुतिन को यहां पर डील करेंगे। अमेरिका को जवाब तगड़ा संदेश दे दिया है, नरेंद्र मोदी साहब ने संदेश दे दिया है। आज क्या हुआ?
आज कहां चले गए आप? और आप बता दीजिए, इतनी मोदी भक्ति में आप लोग आगे निकल चुके हैं कि देश का नुकसान कर रहे हैं आप लोग। कैसे कर रहे हैं? एक एग्जाम्पल नहीं दे पाए सही है जवाब। कैसे देश का नुकसान हो रहा है? एक एग्जाम्पल नहीं दे पा रहे हो। हवाई बयान लिख करके लाए हो, अब वही बोले जा रहे हो आप। कोई एग्जाम्पल तो दो। अभी सुन तो लीजिए, नाम आ रहा ना एप्स्टीन फाइल में, नाम आ रहा ना उद्योगपति का। राहुल गांधी की भी तस्वीर आ गई, राहुल गांधी की तस्वीर आई है। अभी रुकिए, अब टीडीपी ज्योत्सना जी आइए जरा फ्रेम में, ज्योत्सना जी फ्रेम में आइए। यही तरीका होता है, यही तरीका होता है कांग्रेस पार्टी का कि हाउस में भी आज वही तरीका देखने को मिला है कि जब बोलने नहीं दिया गया झूठ, तो उस झूठ को पेपर फाड़ कर स्पीकर के ऊपर फेंका गया, टेबल पर चढ़ करके तांडव किया गया। यही तरीका है ज्योत्सना जी, यही तरीका है झूठ बोलने का, यही तरीका है झूठ बोलने का। ठीक है, जो दिन रात हम देख रहे हैं। ठीक है रीमा जी, अभी 2-4 चीजें हैं जो मैं बोलना चाहती हूँ। शायद आई होप कि जितने भी शायद 2-3 लोग हैं जो सरकार के खिलाफ बोलना चाह रहे हैं, वो कम से कम मैं जब बोल रही हूँ तब तो ना बोले, ये तो मैं उम्मीद करती हूँ उन लोगों से। चलिए, अभी एक चीज है, इन लोगों को शायद ये समझ में नहीं आ रहा रीमा जी कि टैरिफ घटा है, बढ़ाया नहीं गया है, घटाया गया है। 25 से 18 घटाया गया है। ठीक है, अब ये अपना सर फोड़े या कुछ भी फोड़े, सच्चाई तो वही है। चलो, एक और चीज है, अब 10 साल जब कांग्रेस रूल कर रहा था, शायद मेरी आवाज आ रही है रीमा जी आपको? आ रही है। हाँ, 10 साल जब कांग्रेस सरकार में थी, कभी भी एक भी एफटीए टेबल नहीं किया गया था, एक भी एफटीए। शायद भूल गए वो लोग। अब चलो एक और चीज बोलती हूं, अभी जो जितने भी टैरिफ घटे हैं, सर 1 मिनट मेरी बात होने दीजिए। अब तो बहुत बोल चुके, रीमा जी को भी बहुत बोले, मुझे तो बोलने दीजिए। अब टैरिफ जो सेलेक्ट इंडियन गुड्स पे घटा है रीमा जी, उसके तरफ से जो हमारा एक बहुत क्रूशियल इंडस्ट्री है, दैट इज कॉल्ड द एमएसएमई इंडस्ट्री। प्रोबेबली इन लोगों को, क्योंकि जब ये सरकार में थे ना, एमएसएमई के बारे में इन लोगों ने सोचा नहीं था, उसके बारे में कुछ भी नहीं करा था। मगर जब से हमारी सरकार, एनडीए की सरकार आई है, तब से हम लोग एमएसएमई के ऊपर बहुत ज्यादा हम लोग कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। इनफैक्ट हमारे स्टेट में तो एक सेपरेट, आंध्र प्रदेश में तो वी हैव अ सेपरेट मिनिस्ट्री फॉर एमएसएमई रीमा जी। तो इतना हम लोग उनको उस इंडस्ट्री को बहुत प्रामुख्यता देते हैं। अब उसमें एमएसएमई, इंजीनियरिंग गुड्स, टेक्सटाइल्स, इन सब के ऊपर एक बहुत बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ने वाला है, जो इन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, प्रॉब्लम तो वहीं आ रही है। अब इन लोगों को एक और चीज पसंद नहीं है, क्या है आप बताइए रीमा जी? ये है कि आज जो भारत वहां खड़े होके एक नेगोशिएशन के इस पे जो खड़ा है ना भारत, इन लोगों को वो पसंद नहीं है। इन लोगों को इतना भी समझ में नहीं आता, और इतने साल जो ये लोग सरकार में थे, इतना भी समझ में नहीं आता है कि नेगोशिएशंस जब भी होते हैं, जब यू हैव अ इक्वल पार्टनर। प्रोबेबली ये लोग वो भूल गए। अब इसमें भी एक नीति है, इन लोगों को वो समझ में भी नहीं आता है। हमने वहां पे कोई समझौता नहीं किया है, वी हैव डन अ नेगोशिएशन। अब इसका नेगोशिएशन का जो हिंदी वर्ड है ना रीमा जी, मुझे क्षमा करिए, वो तो मुझे आता नहीं है, मगर आई कैन टेल यू इन इंग्लिश। नाउ द पॉइंट इज, अब इसमें हम क्यों इसको सपोर्ट कर रहे हैं ये भी मैं बताऊं। हमारे स्टेट के लिए, आंध्र प्रदेश के लिए, ये जो आज टैरिफ घटाया गया है, इसमें बिल्कुल मेरीन सी फूड एक्सपोर्ट्स जो हमारे स्टेट से होती हैं, और एमएसएमईज हमारे स्टेट से जो है, एग्री एक्सपोर्ट्स जो हमारे स्टेट से होती है, उन पे बहुत ज्यादा एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। तो डेफिनेटली वी आर सपोर्टिंग दैट। नाउ अब इसमें एक ही बड़ा प्रॉब्लम ये है, आप ये बोल रहे हो कि स्पीकर जी के ऊपर इन लोगों ने कागज निकाल के फेंके हैं ज्योत्सना जी, अब ये पता नहीं है क्यों फेंके। अब जब भारत जीतता है ना, इन लोगों को प्रॉब्लम होती है। आप समझिए, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे इनको प्रॉब्लम हुआ था, आज भी इन लोगों को प्रॉब्लम है। जब भी भारत एक कदम आगे बढ़ता है, इन लोगों को प्रॉब्लम होता है। इन लोगों को खुशी तब आती है जब कोई और वहां खड़े होकर ये बोलता है, इट इज अ डेड इकोनॉमी, यू नो, इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी। व्हेन समबडी सेज दैट, उनका जो प्रोबेबली उनके क्या बोलते हैं कि दे हैव बटरफ्लाइज एंड ऑल गोइंग इन देयर हार्ट्स, आई बिलीव। जब दिक्कत तारिक खान जी, यही वाली दिक्कत है क्या? बढ़ते हुए भारत को रोकना और बढ़ते हुए भारत की झलक देखना, यही सबसे ज्यादा दिक्कत दिख रही है क्या तारिक जी? अनम्यूट।
आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ। ज्यादातर जानकारियां हमें तो अमेरिका से मिलती हैं। अमेरिका की जो कृषि सचिव हैं रॉलिंस, वो क्या कह रही हैं? वो शुक्रिया अदा कर रही हैं और ये कह रही है, मैं हिंदी में बताता हूं, उनका इंग्लिश में ट्वीट है, वो शुक्रिया अदा कर रही हैं कि अब अमेरिका के फार्मर्स को बहुत फायदा होने वाला है। क्यों? क्योंकि अमेरिका के फार्मर्स के पास पैसा पहुंचने वाला हिंदी में है। ही बोली हूँ, आपको शायद समझ में नहीं आया, मैं हिंदी में ही बोली हूँ सर, एक आध वर्ड्स मैं जो नहीं रॉलिंस आते को उसी बता के रहा बारे में बोले। हूं, रॉलिंस को बता रहा हूं मैं। तो अच्छा, उन्होंने अच्छा। कहा कि अमेरिका के गांव में पैसा जाने वाला है। पहले जो साहब कहते थे ना किसानों की आय दुगनी होने, साहब वहां किसान की आय दुगनी। अच्छा चलिए सीधे चलते हैं पीयूष गोयल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ऑथेंटिक जानकारी वहीं से मिलेगी। कई महीनों से इंतजार था, संपन्न किया है। देश हित और जनहित को सामने रखते हुए एक बड़ा मजबूत भारत के भविष्य को चार चांद लगाने वाला ट्रेड डील माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कल रात फाइनलाइज किया गया है। मैं 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं और आप सभी को बधाई देता हूं, क्योंकि ये वास्तव में भारत की अर्थव्यवस्था को, भारत के 140 करोड़ नागरिकों को, हर गरीब, किसान, मछुआरा, गांव में रहने वाला युवा, युवती, हमारी बहनें, महिलाएं, सभी के लिए ढेर सारे अवसर लाने वाला ट्रेड डील माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल तय किया। साधारणतः तो हम पार्लियामेंट में बोलना चाहते थे इसके बारे में, लेकिन हम सबने देखा वो भद्दा दृश्य, जिस प्रकार से विपक्ष, विशेषकर राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी और उनके मित्र पक्ष डीएमके, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, कितना भद्दा व्यवहार आज उन्होंने पार्लियामेंट में किया। माननीय अध्यक्ष जी की आसन तक पहुंचकर उनका अपमान किया। मैं घोर निंदा करता हूं विपक्ष की, राहुल गांधी जी की, जिसके कारण हम पार्लियामेंट के बदले आज आपके समक्ष यहां पे जानकारी देने आए हैं। हम सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मित्रता के रखते प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ जो उनके आत्मीय संबंध है, उसके मद्देनजर जो ट्रेड डील यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ फाइनलाइज की है, वो हमारे सभी पड़ोसी, सभी आसपास के देश, सभी जो देश हमारे साथ स्पर्धा करते हैं, उन सभी देशों में सबसे बढ़िया डील भारत को मिली है। आप सबको, हम सबको मिली है, जो देशवासियों के उज्जवल भविष्य के लिए शुभ संकेत लाती है। हम सब जानते हैं, महीनों से हमारी नेगोशिएटिंग टीम्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अधिकारियों के साथ, मंत्रियों के साथ लगातार डायलॉग बनाई हुई थी, बातचीत में कर रही थी। कई सारे जटिल विषय थे, कई सारी समस्याएं थी। भारत के ऊपर 50% रेसिप्रोकल टैरिफ लगा हुआ था। उद्योग जगत को, हमारे किसानों को जो बड़ी मात्रा में निर्यात करते हैं, सभी को तकलीफ हो रही थी। हमारे मरीन एक्सपोर्टर्स, सी फूड एक्सपोर्टर्स भी दिक्कत में थे। वस्त्र क्षेत्र, टेक्सटाइल सेक्टर में भी आवश्यकता थी कि ये रेट कम हो। यहां तक कि कुछ दिन पहले तक
विपक्ष के नेता भी हमें पूछ रहे थे कि कब होगा यूएस डील, और मैं हैरान हूं, ये डबल स्टैंडर्ड्स जो राहुल गांधी जी बार बार दिखाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल इतनी बढ़िया डील भारत के लिए तय की है, जो इतने वर्ष, एक महीनों में हम तय नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने अपने मित्रता के आधार पर भारत के हितों को प्राथमिकता देते हुए और भारत की तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को विश्व के सामने जिस प्रकार से पेश किया है, उसके चलते भारत को ये बढ़िया डील माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मिली है। मैं पुनः एक बार उनके नेतृत्व के लिए, उनके मार्गदर्शन के लिए और जिस प्रकार से उन्होंने जनहित और देशहित को संभाला है, उसके लिए उनका धन्यवाद करता हूं। मित्रों, हम सब जानते हैं, पूरा देश जानता है किस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री हमेशा हमारे किसानों के लिए, पशुपालन के साथ जुड़े हुए हमारे भाई बहनों के लिए, डेयरी सेक्टर के लिए लगातार चिंतित रहते हैं, उनके हितों की संरक्षण करते हैं। यहां तक कि हमने देखा इतना बड़ा ट्रेड डील, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप आरसेप, जिसमें कांग्रेस ने भारत को झोंक दिया था 2011-12 में, एक प्रकार से चाइना के साथ एफटीए करने का पाप राहुल गांधी ने किया था, उससे भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को बचाया और आरसेप से जुड़ने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पूरे देश में राहत की सब चारों ओर से सूचना आई थी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा एग्रीकल्चर और डेयरी, इन दोनों सेक्टर्स को संभाला है, उनके हितों को संभाला है और इस क्षेत्र में लोगों को उज्जवल भविष्य मिले और मौके मिले, आमदनी बढ़े, उसके लिए लगातार काम किया है। कभी उनके साथ, उनके हितों के साथ समझौता माननीय प्रधानमंत्री जी ने नहीं होने दिया और मुझे खुशी है कि पूरा देश इस बात को समझता है, इस बात का उनको आकलन है और यूएस ट्रेड डील में भी भारत के जो सेंसिटिव सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर को लेके, डेयरी को लेके, उनको संरक्षित किया गया है। हमने पूरे देश भर से आई हुई खबरों को देखा, चारों ओर उल्लास है। हमारे जितने लोग भारत के निर्यात में जुड़े हुए हैं, भारत के टेक्नोलॉजी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, भारत में नई आधुनिक टेक्नोलॉजी लाकर या ग्लोबल सप्लाई चेन्स, ग्लोबल वैल्यू चेन्स का हिस्सा बनना चाहते हैं, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स लगाना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं। अलग अलग क्षेत्र जो विशेषकर लेबर इंटेंसिव है, जिसमें लाखों करोड़ों लोगों को नौकरी का, रोजगार का साधन मिलता है, वो सब कितने उत्साहित हैं इस ट्रेड डील से। हमारे मछुआरे जो सी फूड एक्सपोर्ट करते हैं, उन्होंने जिस प्रकार से सभी कोस्टल रीजन्स में खुशी मनाई है, ये दर्शाता है कि ये ट्रेड डील भारत के उज्जवल भविष्य का शुभ संकेत लेके आई है। मित्रों, मैं मानता हूं कि इस ट्रेड डील से हमारे जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग है, एमएसएमई सेक्टर है, हमारे इंजीनियरिंग सेक्टर के सभी प्लेयर्स, चाहे ऑटो कंपोनेंट्स बनाते हो, एयरक्राफ्ट पार्ट्स बनाते हो,
इंजीनियरिंग के अलग अलग प्रकार के सामान अमेरिका में बेचने का काम करते हो या भविष्य में करना चाहें, हमारे टेक्सटाइल क्षेत्र, हमारा जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर, हमारा लेदर गुड सेक्टर, हमारा मरीन गुड सेक्टर, सभी को ढेर सारे अवसर, ढेर सारे मौके इस ट्रेड डील के माध्यम से मिलेंगे। बड़ा दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी जैसे नकारात्मक सोच रखने वाले नेता देश को आज गुमराह या भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं घोर निंदा करता हूं राहुल गांधी जी की। झूठ और फरेब के नाम पे वो लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। उनको देश की तरक्की से कोई लेना देना नहीं। देश आगे बढ़ रहा है, विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना है, उनको उससे कोई दिलचस्पी नहीं है। उनका बस चले तो जिस प्रकार से यूपीए के राज में, कांग्रेस के राज में 10 वर्षों में उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर दिया था, फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी बना दी, महंगाई से लोगों को परेशान कर दिया, विकास यात्रा ठप कर दी। उनका बस चलेगा तो भारत को फिर एक बार उसी प्रकार से देखना चाहेंगे। और मुझे नहीं लगता भारत का एक भी व्यक्ति, एक भी नागरिक उनके इस भ्रामक सोच के साथ अपने आप को जोड़ सकता है। राहुल गांधी जी एक नकारात्मक सोच के प्रतीक है और उनके साथ जुड़कर डीएमके पार्टी के नेता हो, तृणमूल के नेता हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी के नेता हो, इन सभी ने शायद भारत के उज्जवल भविष्य, हमारे युवा युवतियों को जो नए अवसर मिल रहे हैं, जो हमारा उद्योग तेज गति से आगे प्रगति करने के लिए तट पर है, जो नए नए क्षेत्र, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, सेमीकंडक्टर्स हो, क्रिटिकल मिनरल्स हो, नए नए अति आधुनिक जो क्षेत्र खुल रहे हैं, उसमें जो हमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से मदद मिल सकती है, जो वहां से हमें सामान मिल सकता है, हाई क्वालिटी, हाई परफॉर्मेंस डेटा सेंटर्स भारत में आ सकते हैं, लाखों करोड़ रुपए का जो निवेश हम भारत में आकर्षित करने में जुटे हुए हैं। राहुल गांधी जी को क्या मिर्ची लगती है? राहुल गांधी जी को देश की प्रगति से नफरत है? राहुल गांधी जी को हमारी बहनों से, हमारे युवा युवतियों से कोई नाराजगी है जो उनका उज्जवल भविष्य उनसे देखा नहीं जाता है? उन्होंने जवाब देना पड़ेगा देश की जनता को कि इस नकारात्मक सोच के पीछे वो क्या चाहते हैं। और मित्रों, मैं पूरी तरीके से निंदा करता हूं राहुल गांधी जी और उनके सभी पार्टी और मित्र पक्ष के नेताओं का, जो इस प्रकार की ओछी सोच, नकारात्मक सोच फैलाने का पाप कर रहे हैं। वो भारत का उज्जवल भविष्य नहीं चाहते। वो हर प्रकार से राजनीतिक अराजकता फैलाने की कोशिश करते हैं। पार्लियामेंट में आपने उनका रवैया देखा, उनका सोच पूरे देश ने देखा। वो हमारे आर्मी के जवानों पर कम विश्वास करते हैं, हमारे सेना के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, हमारे उद्योग जगत के भविष्य को खराब करना चाहते हैं। मुझे लगता है अब समय आ गया है कि देश की जनता, राहुल गांधी जी हो, ममता बनर्जी जी हो, चाहे तृणमूल के अभिषेक बैनर्जी हो या तमिलनाडु के एमके स्टालिन, उदयनिधि स्टालिन, बालू, श्री बालू जी, श्री मारन जी, कानीमोजी जी, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता,
समाजवादी के अखिलेश यादव जी देश की जनता इन सब नेताओं से माफी मांगेगी और उनको जवाबदेही ठहराएगी उनके इस नकारात्मक रवैये के लिए। वो जनहित के पूरी तरीके से खिलाफ है, वो देश की प्रगति, देश के उज्जवल भविष्य के खिलाफ है। अनाप शनाप आरोप लगा रहे हैं और जिस प्रकार के विषय उठा रहे हैं, एक नेता ने पूछा, अमेरिकी अध्यक्ष ने, अमेरिका के राष्ट्रपति ने पहले क्यों ट्वीट किया? अरे भाई, रेसिप्रोकल टैरिफ तो अमेरिका ने लगाया था, अमेरिका ने रेसिप्रोकल टैरिफ कम करना था। तो जब उनको टैरिफ कम करना है और 50 से सीधा 18% इतना कम हुआ, तो उसकी जानकारी तो उधर से ही आएगी। स्वाभाविक है कि उनको टैरिफ कम करना है तो उसकी जानकारी राष्ट्रपति माननीय डोनाल्ड ट्रंप जी देंगे। और इस मौके पे मैं माननीय राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मित्रता का सम्मान किया। उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को विश्व का, हमारे स्पर्धा वाले देशों में सबसे अच्छा बढ़िया ट्रेड डील दिया और आगे चल के भारत और अमेरिका के बीच संबंध और मजबूत हो और उज्जवल भविष्य दोनों देशों के लोगों का हम सुनिश्चित करें, उसकी शुभेच्छा दी। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो ट्रेड डील की गई है, ये मात्र एक ट्रेड डील नहीं है, ये एक पड़ाव है भारत के उज्जवल भविष्य का। ये आगे आने वाले दिनों का शुभ संकेत है, जब भारत की अर्थव्यवस्था और तेजी से आगे बढ़ेगी। आज चारों ओर इसकी सराहना देखने को मिलती है। कल रात से ही जिस प्रकार से देश और विदेश में लोग इस डील की तारीफ कर रहे हैं, जिस प्रकार से चारों ओर लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच ये डील, मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो जनता ने ठुकराए हुए नेता हैं, द फेल्ड ग्रुप ऑफ disparate, disgruntled and rejected leaders of the Congress party and their friends in the DMK, Trinamool Congress, Communist parties, Samajwadi Party, the entire India Alliance leaders who have failed India very badly, who have failed Bharat in all respects, will be rejected by the people of India, who will teach them a lesson for their negativity and for their anti-India, anti-national thinking. Friends, we stand for the people of India, we stand for national interest, and today 140 crore Indians are celebrating a trade deal which is under final stages of detailing between the negotiating teams of both countries. We will be shortly issuing a joint statement by both countries along with the details which we will be shortly inking between the United States of America and India. And as soon as the final understanding of the deal is inked and the joint statement is finalized, technical processes are completed, full details will be shared. But I can assure the people of India, I can assure 140 crore brothers and sisters that this is a deal
that will make every Indian proud, that will protect the interest of every Indian and provide huge opportunities for all the people of India, and will protect the sensitive sectors, the interests of our agriculture and our dairy sectors in full respect, opening up huge opportunities for our labor-intensive sectors, export sectors in textiles, plastics, apparel, home decor, leather and footwear, gems and jewelry, organic chemicals, rubber goods, machineries, so many products, aircraft components. This is truly a deal that every Indian can be proud of. India is a fast-growing economy. We are the fastest growing large economy in the country, in the world. India's demand is continuously increasing. Our demand for ICT products, our demand for data center equipment, our demand for high quality technology and innovation, our demand for raw materials is continuously rising. And in that situation, this deal also opens up opportunities for India to get the best in class, world-class technologies to further power the India growth story, the Indian economy. I commend this deal to every Indian, to 140 crore Bharatvasis. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, friends. मंत्री पीयूष गोयल को, और उन्होंने सीधे सीधे विपक्ष के जो आरोप हैं उन पर तीखा हमला बोला और यह भी कहा कि कुछ ही समय बाद दोनों ही देश यानी भारत और अमेरिका पूरी तरह से जॉइंट एक स्टेटमेंट भी इस डील को लेकर के जारी करने वाला है, ताकि पता लग जाए कि विपक्ष जो बातें कर रहा है ना कि किसानों के हित में नहीं है, तमाम बातें जो की जा रही है उन सब का खुलासा हो जाएगा। लेकिन यह बात सीधे तौर पर पीयूष गोयल ने कही कि भारत की तरक्की से राहुल गांधी और पूरे विपक्ष को कुछ चिढ़ है। महिलाओं, किसानों, उन सभी के बारे में अगर बात होती है तो चिढ़ है। आज का भारत उन्नति का भारत है जो उन्नति के पथ पर चल रहा है, लेकिन उसको पीछे धकेलने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं और इसका जवाब भी राहुल गांधी को देना पड़ेगा। यह भी कहा पीयूष गोयल ने कि वो सारी बातें ये आज संसद में रखना चाहते थे लेकिन उनको बोलने नहीं दिया गया। लगातार विपक्ष की तरफ से हंगामा होता रहा और इसी वजह से आज उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये तमाम बातें रखनी पड़ी। चलिए जरा मेहमानों का रुख करते हैं क्योंकि काफी सीधे बयान जो दिए हैं, मैं उनके कुछ पॉइंट्स भी आपको बता दूं कि क्या कहा गया है। यह भी कहा कि कांग्रेस ने 10 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था को फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी बना दिया था। एक तरीके से कांग्रेस पार्टी फिर से भारत को उसी दिशा में लेकर जाना चाहती है, लेकिन आज का नया भारत आगे बढ़ चुका है और यह भारत पूरी तरह से किसानों के और जो लघु और मध्यम उद्योग के जो लोग हैं उन सब के प्रति प्रतिबद्ध है। मित्रता के आधार पर यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के साथ जो प्रधानमंत्री की मित्रता है उसी के आधार पर भारत के हितों को प्राथमिकता देते हुए ही ये डील की गई है। ये भी पीयूष गोयल ने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। और साथ ही एक बड़ी बात जो उन्होंने कही कि राहुल गांधी से सीधा सवाल पूछा कि आपके डबल स्टैंडर्ड का क्या होगा। अब तक विपक्ष लगातार एक ही सवाल पूछता रहा कि आखिर डील कब होगी, आखिर डील कब होगी। और जैसे ही कल डील हो गई तो अब डील की खामियां निकालने की कोशिश है, भारत के खिलाफ साजिश करने की कोशिश है और भारत के खिलाफ कटु वचन बोलने की कोशिश है। तो यह भी जनता समझ रही है। तो कुल मिलाकर किस किस सेक्टर में भारत को फायदा होने वाला है, कुछ उन्होंने मार्गदर्शन करने की कोशिश की। सी फूड एक्सपोर्टर्स को भी फायदा होगा और साथ ही किसानों को लेकर बड़े कदम जो उठाए गए हैं इस डील के माध्यम से वो भी बताने की कोशिश की गई है। यह भी बताया कि आरोप लगाया कि ये जो तमाम नेता हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, राहुल गांधी हो, डीएमके हो, ममता बनर्जी हो, ये जनता की तरफ से ठुकराए गए नेता हैं और इसी बौखलाहट में ही ये सभी नेता इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। तो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज एक बार फिर से आपको जरा सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जो बातें कही हैं कि कल रात जो डील हुई उस ट्रेड डील को ऐतिहासिक बताया है उन्होंने और साथ ही ये भी कहा है कि इस
डील के बारे में जल्द ही दोनों देशों के बीच एक साझा बयान जारी होगा, जिसमें कि सभी बातें खुलकर सामने आएंगी। किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं हुआ है, यह बड़ी बात है। जो नैरेटिव बनाने की कोशिश है विपक्ष की तरफ से, इस डील की देश विदेश में भी तारीफ हो रही है। कल से अब तक लगातार यही बात चर्चा में है। कल रात भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील फाइनल हुई। इस पर औपचारिक और आधिकारिक रूप से पीयूष गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यह कहा कि यह एक ऐतिहासिक डील है जिसका हमें इंतजार था, और कल रात को दोनों ही देशों ने इस डील को फाइनल कर लिया है। और जल्द ही इस डील के बारे में और ज्यादा जो जानकारी है वो दोनों देशों के बीच एक साझा बयान के जरिए वो जारी होगा। तो हमारे मरीन सेक्टर को बहुत फायदा होगा, ट्रेड डील से व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा, और खासकर किसानों के हित के साथ कोई समझौता नहीं किया गया है, यह भी बोला। और यह कहा कि राहुल गांधी इस मुद्दे पर देश को पूरी तरह से गुमराह कर रहे हैं, लेकिन आज का भारत गुमराह नहीं होगा। क्या राहुल गांधी को देश की प्रगति से नफरत है? कुछ सवाल उन्होंने जरूर पूछे हैं विपक्ष से और राहुल गांधी से, और यह भी कहा कि राहुल गांधी और उनकी पार्टी की जो उनके बयान आ रहे हैं और जो उनका बिहेवियर है उसको लेकर कड़ी निंदा करते हैं। राहुल गांधी देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, ये बड़ा आरोप पीयूष गोयल की तरफ से लगाया गया है। और यह भी कहा गया कि विपक्षी नेता जनहित के खिलाफ काम कर रहे हैं। देश का जो जनता का हित है उसके खिलाफ जाकर विपक्ष के नेता बयानबाजी कर रहे हैं, और इसके लिए उन्हें जनता से सीधे सीधे माफी मांगनी चाहिए, यानी विपक्ष माफी मांगे। और साथ में प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मित्रता, उसका सम्मान ये ट्रेड डील है एक तरीके से, ये बात भी गई। अब ये देखिए आप कि क्या क्या इससे फायदे होने वाले हैं, ये हम थोड़ा सा बता देते हैं। एमएसएमई सेक्टर को भी फायदा होगा, ये बात कही गई। किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा इस डील से। ये तमाम बातें। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय मिश्रा भी जुड़ रहे हैं, जरा एक बार अजय के पास भी लिए चलते हैं आपको। अजय, बहुत सिलसिलेवार तरीके से पीयूष गोयल ने बताया कि कहां पर फायदा होगा, और ये भी कहा कि जल्द ही दोनों देश एक साझा मतलब एक नोट भी जारी करेंगे जिससे पता लगेगा कि स्टेटमेंट में आखिर पूरी डिटेल क्या है, तो गुमराह ना करे देश को विपक्ष। सही कहा आपने, और दो तीन बड़ी बातें अगर आप आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकल करके आए तो ये दोनों ही देश बहुत ही जल्दी ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी करेंगे, और उस पर शायद अभी अंतिम मुहर लगने वाली है। आप जानते हैं कि हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब अभी वॉशिंगटन में ही हैं, और शायद अब एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी इशू होता हुआ आपको दिखाई देगा। दूसरी बात उन्होंने कही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो उनकी पर्सनल मित्रता है उसका उपयोग करके इस ट्रेड डील को, अंतिम समझौते को अंतिम मुहर तक लगाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। तीसरी बात जो उन्होंने बहुत ही स्पष्ट तौर पर कही कि भारत के किसानों और जो भारत के डेयरी उत्पादक हैं, जो वहाँ एमएसएमई सेक्टर और जो मछुआरे हैं मरीन प्रोडक्ट्स के साथ जुड़े हुए, जो बहुत ज़्यादा परेशान थे इस टैरिफ को लेकर के, उनके हितों का पूरा ख्याल रखा गया है, उनके हितों के साथ कोई भी समझौता नहीं किया गया है। और चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि वो लगातार राहुल गांधी और जो विपक्ष के नेता हैं, उनके जो मित्र पक्ष के हैं, विपक्ष के साथ में जो मित्र पक्ष के राजनीतिक दल हैं जिसमें डीएमके और टीएमसी का उन्होंने खुलकर नाम लिया, और उन्होंने कहा कि वो भारत की तरक्की देखना नहीं चाहते। वो ये नहीं चाहते कि भारत का भविष्य उज्जवल हो, वो नहीं देखना चाहते कि भारत और अमेरिका की जो दोनों बड़ी इकोनॉमीज हैं वो पास हैं, और इसलिए लगातार वो भ्रामक प्रचार करके देश को गुमराह करना चाहते हैं। और कोई भी भारतीय नागरिक विपक्ष के और खासतौर पर राहुल गांधी के इस अमर्यादित रवैये के साथ खड़ा नजर नहीं आएगा। तो स्पष्ट तौर पर जो आज संसद में आपने देखा कि जिस तरह से राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को घेरने की कोशिश की, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को घेरने की कोशिश की, अब सीधे तौर पर बहुत ही जोरदार हमला वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बोला है, और उन्होंने कहा कि इसकी घोर निंदा करते हुए विपक्ष को सबक सिखाएगी जनता, और ये ट्रेड डील जल्दी ही एक तरह से पब्लिक हो जाएगी, और उसके सारे काउंटर्स जो सामने आएंगे। बार बार ये कहा जा रहा है कि उनकी तरफ से क्यों इसका खुलासा किया गया, क्यों मैसेज ट्रुथ सोशल मीडिया पर ट्रंप ने दिया, इसका भी जवाब देते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि टैरिफ उन्होंने लगाया था, रेसिप्रोकल टैरिफ, और उसको कम करने का निर्णय उन्हीं की तरफ से आना था, और इसलिए इसका निर्णय उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रंप ने दिया। अजय, उन्होंने एक और बात का जिक्र किया, क्योंकि आप आर्थिक मामलों के भी हमारे जर्नलिस्ट हैं। फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी जो कांग्रेस के शासनकाल में थी, उन्होंने उसका जिक्र किया, और यह भी कहा कि जिस तरह से तब डिरेल हो गई थी इकोनॉमी और भारत पिछड़ा हुआ, उस तरह से चलने लगा था,
विपक्ष को यही तकलीफ है कि आज का नया भारत अपनी शर्तों पर चलता है और अपनी शर्तों पर बात करता है। क्योंकि मैं लगातार कांग्रेस पार्टी की टाइमलाइन देख रही हूं सोशल मीडिया पर, किसानों के बारे में भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं इस डील को लेकर। डील के जितने भी, अभी तो किसी को पता ही नहीं है डील में क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसी तरह भ्रामकता फैला रही है इसको लेकर। ये बिल्कुल सही बात है और इसको बार बार उन्होंने रेखांकित करते हुए कम से कम 4 बार वाणिज्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कभी भी भारत के किसानों और भारत के जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जो एमएसएमई सेक्टर है, उनके कभी भी हितों के साथ खिलवाड़ नहीं किया। इनफैक्ट यहाँ तक कि वो एक कदम और जाते हुए उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस यूपीए के शासनकाल में जो आरसेप जो समझौता किया जा रहा था जिसमें चाइना शामिल था, अगर हम उस ब्लॉक के साथ ट्रेड डील कर लेते तो एक ऑटोमेटिकली हमारी जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो चाइना के साथ हो जाती है। और उन्होंने पाप शब्द का इस्तेमाल किया। वाणिज्य मंत्री ने कहा कि कांग्रेस जानबूझ करके, यूपीए जानबूझ करके देश को उस पाप में ढकेलना चाह रही थी, झोंकना चाह रही थी, और इसलिए मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूं। और भारत ने आरसेप से बाहर निकलना उचित समझा और बहुत ही एक कड़ा संदेश देते हुए दुनिया को ये दिखा दिया कि हम अपने राष्ट्रीय हितों के साथ समझौता नहीं करते। बहुत बहुत शुक्रिया अजय इस तमाम जानकारी के लिए। और इसीलिए कहा यही जाता है ना कि जब बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, और यही बात अब जब निकली है तो पुराने वो सारे कच्चे चिट्ठे भी खुलेंगे ना कि तब अर्थव्यवस्था को कहां पहुंचाया गया था, तब चीन के सामने कौन झुकता था, तब अमेरिका के सामने सरकार आखिर घुटने टेक करके कैसे निर्णय लेती थी। लगता है कि आने वाले समय में संसद में और खासकर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब भी देना है। कल वो अपना रिप्लाई करेंगे, ये सारे मुद्दे निकलकर सामने आ सकते हैं। चलिए 5 की पंचायत में आज इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।